ओम क्रीम कालिकाय नमः। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आज से अगले 3 महीने यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 के मार्च तक आप जब भी ये रीडिंग देखेंगे तब से ही आपको रेजोनेट होगा। अगला 3 महीना आपके लिए कैसा होगा, ठीक है। काली माँ का गाइडेंस भी देखेंगे। ये जो रीडिंग हो, आज का जो वीडियो है ये पिकअप पाइल है, इसीलिए आप दोनों पाइल को देखिए। आपका जो भी नेम इनिशियल है, कि जैसे मेरा सोनम है तो ये पाइल 2 में मेरा एस दिख रहा है, वैसे ही आपको पाइल चूज़ करना है। फिर हम देखते हैं कि अगला 3 महीना आपके लिए कैसा होगा, काली माँ का क्या गाइडेंस है जिसके थ्रू आप इन 3 महीने को और भी अच्छा बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आई होप कि आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा। अगर आप अल्फ़ाबेट्स अच्छी तरह से नहीं देख पाए हैं या आपका डेट ऑफ बर्थ ठीक तरह से नहीं समझ पाए हैं, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लो, उसके बाद फिर आप चेक कर लीजिए। पाइल 1 को देखते हैं, काली माँ आपको क्या बताना चाहती हैं। लेट्स सी। ओके, फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स। काली माँ मुझे बताइए। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 8 of Wands, 7 of Swords। Swords की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। ओके, ओके, देखिए अगले 3 महीने यानी कि यहाँ से अगला 3 महीना आपके लिए कैसा होगा उस पर हम बात करते हैं। देखिए काली माँ इस वक्त आपको बता रही है कि जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है वो इमोशनली काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज रहने वाले हैं। बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि इसने मेरे साथ वैसा किया, इसने ऐसा किया। आपको बहुत सारी कंप्लेन होंगी बहुत सारे लोगों से, आपके सराउंडिंग आसपास किसी ने अगर आपको किसी तरह का ट्रॉमा दिया है, इमोशनल ट्रॉमा अगेन, है ना, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं इसको बताऊंगी या बताऊंगा, ठीक है। तो शुरुआत का कुछ महीने आपकी इन सारी चीज़ों में जाने वाले हैं, जहां पर आप बहुत कुछ कैलकुलेट करने वाले हैं कि आपने इसके साथ में ऐसा बिहेव किया था, लेकिन जो रिटर्न में आपको ये सब कुछ मिला। बहुत सारी ओवर थिंकिंग करने वाले हैं और कई सारी चीज़ों में बहुत जल्दी जल्दी एक्शन लेने वाले हैं। मान लीजिए कि अगर किसी का बर्ताव आपको नहीं पसंद आया तो आप उसको तुरंत कट ऑफ करेंगे अपनी लाइफ से। बहुत सारे लोगों को आप अपनी लाइफ में एग्जिट कराएंगे, बहुत सारे लोगों को आप अपनी लाइफ में लेकर आएंगे, लेकिन ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी सारे लोगों को अपनी लाइफ से पूरी तरह से हटाने वाले हैं। जैसे कि किसी खेत की छटाई होती है ना, सिमिलरली वैसे ही आप अपनी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। बहुत बार आपके जो सराउंडिंग है उनको ऐसा लगेगा कि ये कितनी बदतमीज़ हो गई है या हो गया है, कि पहले तो ये बात करती भी थी, आजकल तो देखती भी नहीं है या देखता भी नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ऐसा कुछ शुरुआत के दौर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर में आपको कोई कम्युनिकेशन आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, और जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आप उस चीज़ को सीरियसली लेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। और ये जो कम्युनिकेशन है ये किसी मैच्योर पर्सन से आपको मिलेगा, जो कि आपको करियर में या आपकी पर्सनल लाइफ में भी इनफैक्ट आपको फ़ायदा कर सकता है। तो इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। पर शुरुआत के 3 महीने आपको ज़्यादातर आपको ऐसा रहेगा कि भाई जिन्होंने मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट की है, अब मैं उनको देखूंगी भी नहीं, बात करना तो दूर की बात है। तो ऐसा कुछ दिखता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत सारा आप सोचेंगे, आप एक जगह बैठ के बस यही सोचने वाले हैं कि किसको हटाना है, किस से बात करनी है। ज़्यादातर लोगों को आप कट ऑफ करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। ओके, इन 3 महीनों में आपका कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। यहाँ पर एक एनर्जी जो निकल के आ रही है, यहाँ पर आपको ग्राउंडिंग करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है।
मैं आपको एंड में आपको गाइडेंस भी बताऊंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि कभी वो स्किप नहीं होना चाहिए। आपको ग्राउंडिंग करने की यहाँ बहुत ज़रूरत है, यानी कि या तो आप नेचर से कनेक्ट हो जाइए, ठीक है, प्लांटेशन या इस तरह से कुछ कर सकते हैं, या फिर बर्ड्स को फीड कराइए। ओके, ये चीज़ें आपको करना है, बाकी हम बाद में देखेंगे। ओके, अब इस तरह की जो ओवर थिंकिंग है, इनसे बचने के लिए आपको यहाँ पर मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेडिटेशन नहीं करना चाहते तो आप थोड़ा सा और स्पिरिचुअलिटी में ध्यान लगाइए, ठीक है, क्योंकि वो भी एक फॉर्म होता है मेडिटेशन का। इस तरह का कुछ भी आपको करना है, जो आपकी क्रिएटिविटी है आप उस क्रिएटिविटी को और अच्छी तरह से इन्हांस कीजिए, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। किसी से कुछ भी बात करने से पहले एक बार दो बार आपको सोचना है। कोई चीज़ अगर आपको बुरी भी लग गई है, थोड़ा सा आप पॉज लीजिए, उसके बाद फिर उससे रिप्लाई कीजिए। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। इम्पल्सिव होकर किसी को भी कुछ ज़्यादा नहीं बोलना है, क्योंकि बाद में फिर आपको फील होगा कि अरे यार, मैंने मतलब कि बैठे बिठाए किसी को दुश्मन बना लिया। ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। बोलने से पहले थोड़ा पॉज लीजिए, फिर आप बोलिए। बहुत बार सामने वाले का इंटेंशन आपको हर्ट करने का नहीं होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा खुद का स्टेट ऑफ माइंड कुछ अलग ही है, तो हम सामने वाले की पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी हम नेगेटिव देखने लगते हैं, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। इन 3 महीनों में आप खुद भी फील करेंगे, कभी तो आप इतना ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे कि आपको ऐसा लगेगा मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, मैं इसको भी ऐसा बोल दूँ, मतलब बहुत सारे एक्शन बहुत फास्ट आप लेंगे। और किसी किसी दिन आप इतना ज़्यादा एग्जर्शन में सिर्फ अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से ही आपको ऐसा लगेगा कि बस मुझे अच्छी तरह से नींद लेने की ज़रूरत है, और आपको लेना भी चाहिए। ठीक है, ओके। तो शुरुआत का 3 महीना ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है। अब देखते हैं काली माँ आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है इस तरह की सिचुएशन में। लेट्स सी, मैं एक कार्ड निकालूंगी। जस्टिस। देखिए, माँ आपको कह रही है आपको सिर्फ अपनी तरफ से अच्छा काम करना है, ठीक है। कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, ठीक है। किसको काटना है, किसको छांटना है, ये काम आपका नहीं है। आप अपनी तरफ से अच्छा कर्मा कीजिए। आपको शनिदेव, काली माँ आपको हमेशा ही आपको रिवॉर्ड देते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आपको भगवान नहीं बनना है। इन सारी चीज़ों के लिए भगवान ऑलरेडी सारी चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए वो है। आप अपनी तरफ से 100% कीजिए, और फिर आप देखिए आपकी लाइफ में कितना कुछ मैजिक अभी होना बाकी है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट तब फील करेंगे जब आप अपनी तरफ से अच्छा कर्मा करेंगे, और दूसरों ने क्या किया है इसको सोचने के बजाय आपने किस टाइम क्या सही एक्शन लिया है, आपको बस उतना ही सोचना है। बाकी सब कुछ आप माँ पर छोड़ दीजिए, ठीक है। जिसने गलत किया है उसके साथ में कभी भी सही नहीं होता है। हर किसी को अपना कर्मा भुगतना ही पड़ता है, ठीक है। कभी अगर कोई कुछ गलत कर रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि इसके साथ तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो वो उसके पास्ट लाइफ के कर्मा होते हैं, ठीक है। इस वक्त आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी तरफ से अच्छा कर्मा कीजिए, आपको जस्टिस मिलेगा। ओके, दिस इज इट। पाइल 1 वालों की ये थी रीडिंग। आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पाई हूँ। अब पाइल 2 के लिए देखते हैं। ओम क्रीम कालिकाय नमः। पाली माँ मुझे बताइए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 more cards, डेथ, द एम्प्रेस, Six of Cups, ओके। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज किया है, ये उनके लिए है।
आज से अगला 3 महीना। ओके, देखिए शुरुआत में आप थोड़ा सा फाइनेंशियली जगल करेंगे, ठीक है। आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्यों लाइफ में, अगर मान लीजिए कि आप अपने करियर में ही कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप स्टक हो जाएंगे सडनली, ठीक है। तो चीज़ें बनते बनते आपकी कहीं पर रुक जाएंगी, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये चीज़ें जस्ट होने ही वाली थी कि सडनली ये रुक गई, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। यहाँ पर आपको शुरुआत में, ठीक है, स्टार्टिंग के 1-2 महीने, बाकी का तो टाइम बहुत अच्छा है, शुरुआत के 1-2 महीने आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में चलना पड़ेगा। ये एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस यहाँ पर आ रहा है। आपको अपना एक पॉजिटिव, कुछ भी हो जाए, चाहे आपको सामने आपको दिख रहा है कि नहीं भाई कोई भी चीज़ बनती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी आपको ये समझना है, सोचना है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ पर भी कुछ सीखने बाकी रह गया होगा, इसीलिए आपके साथ में ये हो रहा है। ओके, जस्ट मुझे अभी 1111 यहाँ दिखाई दिया है, इसका मतलब है कि आपको ये एक कंफर्मेशन होता है कि आपको शुरुआत के टाइम पे ऑल इज़ वेल आपको बोलते रहना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जब भगवान हमको आगे और भी ऊंचा पहुंचाना चाहते हैं ना, उसके पहले थोड़ा सा आपको कोई ना कोई क्राइसिस दिखाएंगे, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा हर्ट कर देंगे, जिसकी वजह से आप उस पेन से आप निकलने के लिए फिर और भी अच्छे इंसान बन जाते हैं, ठीक है। शुरुआत में आपको ऐसा फील होगा कि ठीक से काम नहीं बन रहा, फिर उसके बाद आप अच्छी तरह से हार्डवर्क करेंगे, फाइनली, ठीक है, थक हार के, लिटरली थक हार के आपको ऐसा बोले लगेगा कि लगता है भगवान भी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, और फिर आप भगवान पर सरेंडर करते हुए काम अपना करना शुरू कर देंगे, ठीक है। बिना कंप्लेन किए हुए, बिना कुछ नेगेटिव माइंडसेट के कि अब चलो जो होना है वो होगा, अब तो जो होना था वो हो गया, ठीक है। ऐसा कर करके जब आप चलेंगे आप इस सिचुएशन में आ जाएंगे, मतलब कि आपके पास में सब कुछ होगा, जो आप चाहते हैं आपको मिल जाएगा। अगर आप करियर में कहीं जगल कर रहे हैं तो करियर में कुछ अच्छा आपके साथ में हो जाएगा, जस्ट मतलब कि ऐसा लगेगा कि आपको रिवॉर्ड मिल गया, जैसे कि ठीक है, अगर मैंने थोड़ा सा परेशान भी हुई लेकिन फाइनली मुझे एक रिवॉर्ड मिल गया। मतलब आप 1-2 महीने के बाद तो आपको ऐसा लगेगा कि वाह, जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, और आपको फाइनली समझ में आ जाएगा कि इस टाइम अगर आपने मेरी ये रीडिंग देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही थी, ठीक है। चाहे रिलेशन हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, जहाँ पर भी आप थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, आपको सडनली आपको ऐसा लगेगा कि ना सारी चीज़ें 360 टर्न हो गई हैं और आपको एक रिवॉर्ड मिल गया है, काइंड ऑफ एनर्जी है, ठीक है। बहुत सारी हेल्थ, बहुत अच्छी वेल्थ, सब कुछ अबंडेंट, सारा कुछ बहुत ग्रीन दिख रहा है, यानी कि सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। आप खुद भी अपने आप में बहुत अच्छा फील करेंगे, आप अपनी ग्रूमिंग पर बहुत ध्यान देंगे, आप अपने अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, जिस तरह से द वे यू स्पीक आपको बहुत पसंद करने वाले हैं लोग, काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपके सराउंडिंग लोग चाहेंगे कि वो आपसे बात करें, आपसे फ्रेंडशिप करें, ठीक है। तो ये आपके 3 महीने की रीडिंग है। अगर आपसे रेजोनेट होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वक्त काली माँ, अब इस सिचुएशन में कुछ चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी, किस चीज़ का ध्यान रखना है ना। शुरुआत में आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, अपने आप को अच्छा अच्छा बोलते रहिए, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते रहिए, भले आपको जो भी दिख रहा हो। अब काली माँ आपको क्या बताना चाहती है, लेट्स सी। ओके, या 2 ऑफ कप्स, ओके। देखिए काली माँ इस वक्त आपको चाहती हैं कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस बिठाइए, ठीक है। आज से अगले 3 महीने इन चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इमोशनली अगर बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हैं, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। पॉजिटिव अफर्मेशन मैंने आपको जैसा बताया कि वो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैसे भी करके अपने आप को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। सिर्फ इमोशन से भी काम नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होने से भी काम नहीं चलेगा। जैसे ही आप अपने आप को बैलेंस कर लेंगे, आपको सारी चीज़ें अपने फेवर में होती हुई दिखेंगी, ठीक है। अगर आपको प्यार चाहिए तो आपको दूसरों से भी प्यार से बात करनी पड़ेगी,
तब काम बनेगा। तो ये था आपके लिए गाइडेंस। दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच।